मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस आज 25 दिसंबर भी है और तुलसी पूजन भी है और आज वीरवार भी है। तो मुझे तीनों की पूजा एक साथ ही करनी है, इसलिए मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी। उसके बाद जल्दी से नहाई धोई और अब पूजा करके फ्री हो गई हूँ और अब चल रही हूँ पति जी को जगाने। चाय बनने के लिए रखे आई हूँ, पति जी को जगाती हूँ क्योंकि इन्हें तो भाई उठने के साथ ही चाय चाहिए। तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, सभी भक्तों को। राधे राधे। तो यहाँ पर गाइस मॉर्निंग का टाइम है और करीब 8:30 बज चुका है। काफ़ी लेट ही हो जाती हूँ इस टाइम, क्योंकि इस टाइम सर्दी है तो सर्दियों में तो थोड़ा सा भाई लेट तो हो ही जाती हूँ। काम करने में भी आलस सा आता है, ऐसा लगता है अभी मत करो अभी मत करो, क्योंकि ठंडी भी लगती है। मेरे बाहर की साइड तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगती है, तो इस वजह से थोड़ा-सा मैं लेट हो जाती हूँ। वैसे आज बहुत जल्दी उठी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर करीब 8:30 बज चुका है और मैंने मंदिर में तो पूजा कर दी है। तो गाइस अब यहाँ पर मैंने लगाई है नेल पेंट। ये देखिए मेरे नाखून थोड़े से बड़े हैं, तो यहाँ पर जब तक मैं नेल पेंट ना लगाऊँ तो अच्छे नहीं लगते और वीडियो वगैरह शूट करो तो अच्छा नहीं लगता है। और अब यहाँ पर तुलसी पूजन का भी टाइम हो गया। मैं लेकर आ गई हूँ थाली बाहर, क्योंकि मेरी तुलसी जो है वो बाहर की साइड बालकनी में रखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने आसन बिछा लिया है और आसन बिछाने के बाद मैं भी इस पर बैठ गई हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए मेरी तुलसी जी बहुत छोटी हैं। अभी कुछ दिन पहले वो तुलसी जो खराब हो गई थी बड़ी वाली, उसके बाद मैंने ये लगवाई है रामा श्यामा तुलसी। यहाँ पर 2 तुलसी जी हैं और बीच में शालिग्राम विराजमान है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पूजा की और पूजा करने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने जाप किया, ज़्यादा नहीं जाप कर पाई क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। बच्चे नाश्ते के लिए भी बोल रहे थे, टाइम भी हो रहा था, इस वजह से और मुहूर्त के चक्कर में थोड़ा-सा लेट हो गई, क्योंकि शुभ मुहूर्त देखना था मुझे। वैसे मैं सुबह मंदिर में और मॉर्निंग की तो पूजा कर चुकी थी, जो भी करनी थी, और वीरवार वाली भी आप देख सकते हो, इधर केले का पेड़ है, वहाँ भी मैं पूजा कर चुकी थी सुबह। बस तुलसी जी की ही पूजा रह गई थी और यहाँ पर मैंने फटाफट से पूजा की। आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर तुलसी जी को एक ड्रेस भी पहना दी है और ऊपर से चुन्नी उड़ा दी है। नीचे जो गमला था वो मिट्टी का गमला था, थोड़ा-सा मतलब गंदा सा लग रहा था, खराब सा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक कपड़ा गमले के ऊपर मैंने लपेट दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लग रही है तुलसी महारानी। तो यहाँ पर रसोई थोड़ी देर के लिए खुली रह गई थी, मेरे से ही रह गई थी, तो कबूतर एक आ गया था। काफ़ी टाइम से ये परेशान कर रहा था, इधर-उधर लटक रहा था, कहीं जाली में, कहीं-कहीं। तो मैं नाश्ता बनाने में थोड़ा-सा यहाँ पर लेट हो गई, तो मैंने फटाफट से चाय रख दी है बनने के लिए। और मुझे भी कबूतर से बड़ा डर लगता है, एकदम से अचानक घुस जाते हैं, इधर-उधर फड़फड़ाते हैं, मुझे भी डर लगता है। तो जब तक वो निकला नहीं, जब तक मैं रसोई के अंदर नहीं आई, और जैसे ही वो निकला वैसे ही मैंने चाय बनानी शुरू कर दी। यहाँ पर गैस आप देख सकते हो, चाय बन चुकी है और अजय जी भी जग चुके हैं। बच्चे तो पहले ही जग गए थे, नहा धो लिए बच्चे, लेकिन अजय जी थोड़ा-सा लेट उठे हैं। लेट क्या उठे, मैं उन्हें जब भी उठाती हूँ जब चाय बन जाती है, क्योंकि उनको मॉर्निंग में सुबह-सुबह चाय पीने की आदत है बेड पर ही, इसलिए। तो यहाँ पर गैस मैंने फटाफट से ब्रेड सेक दी है बच्चों के लिए, क्योंकि लेट हो गया था थोड़ा नाश्ता। अब देख रही हूँ। तो गाइस आज मैं भुट्टे का नाश्ता बनाऊंगी, मक्के के। बहुत फ्रेश भुट्टे मिले कल मार्केट में, और सबसे बड़ी बात ये है कि 1 केजी पे मात्र 3 भुट्टे चढ़े हैं। और बस इन्हीं से अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगी अभी आज बच्चों के लिए। टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर होगा तैयार। चलिए चल रही। सोचा था हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाऊँगी, पर बच्चे मना कर दिए, बोले नहीं मम्मा मुझे तो ऐसे ही खाने हैं, ऐसे ही बॉईल कर दो, मैं ऐसे ही खाऊँगी।
तो फिर मैंने बच्चों की मानी और यहाँ पर फटाफट से मैंने सारे भुंटे छीले और ये छीलने में भी बहुत टाइट थे, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी मुझे क्योंकि मैंने क्या करा एक साथ ही सारे उधेड़ दिए, अगर एक-एक करके तोड़ती तो टूट तो जाते। गैस नाश्ता तो बना दिया है, साड़ी पहनकर ही इतना काम कर लिया है और अब मुझे हो रही है टेंशन और साड़ी में ठंडी भी लग रही है। तो अब मैं साड़ी करूँगी चेंज, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी क्योंकि पता साड़ी पहनने में कोई दिक्कत नहीं, पूजा पाठ में मैं साड़ी ही पहनती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि साड़ी पहनकर काम नहीं होता, घर का काम, खासकर घर का काम नहीं होता है। तो इसलिए एंड में मुझे कपड़े चेंज ही करने पड़ते हैं। तो चलिए मैं पहले कपड़े चेंज कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों। काफ़ी टाइम हो गया, अब मुझे लग रही है बड़ी तेज़ भूख क्योंकि पूजा करने में बहुत टाइम हो गया, बहुत जल्दी भी उठी थी। फिर जब तक पूजा पाठ ना कर लो तब तक खाना पीना तो होता नहीं है, नाश्ता वगैरह भी नहीं अभी मैंने किया, सारे लोगों ने कर लिया है। तो चल रही हूँ, अब करूँगी कुछ नाश्ता अच्छा सा ठोस सा, उसके बाद खाऊँगी दवाई। तो गाइस यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं फटाफट से फिर से आ गई हूँ, फिर से काम में लगूँगी और मैं देख रही हूँ आज मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ यही सोच रही थी। मैंने फ्रिज में देखा तो यहाँ पर सेम रखी हुई थी, सेम काफ़ी ठंडी हो चुकी थी। ऐसे ही मार्केट से लेकर आई वैसे ही मैंने फ्रिज में रख रही थी और इनमें शायद बर्फ़ भी जम। इसमें तो बर्फ़ जम गई, फ्रिज में बर्फ़ जम गई सेब में। चलो तो गाइस ये देखिए ये लोग भुनटे खाने बैठ गई हैं और जो भून कर भुनटे खाते हैं उनसे ज़्यादा टेस्टी ये भुनटे लगते हैं बॉयल किए हुए। खाऊंगी उसके बाद कुछ डिश बनाऊंगी क्योंकि सब्र नहीं हो रहा है, उबला हुआ भुट्टा खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 2 बजे का टाइम हो गया है और खाने का भी टाइम हो रहा था। आज खाना थोड़ा-सा लेट बनाऊँगी क्योंकि मैंने सोचा था कि सुबह भुनटे वग़ैरह, ब्रेड वग़ैरह खा लेती तो थोड़ा हैवी नाश्ता हो गया था, तो इसलिए मैं बना रही हूँ मूली के परांठे। तो मैंने यहाँ पर मूली ली है, मूली लेकर मैंने फटाफट से कद्दूकस किया, कद्दूकस करने के बाद ये मैंने कपड़े में रखी और उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ रही हूँ ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए और आप देख सकते हो गाइस कितना पानी निकला। मूली में तो बहुत पानी निकलता है, बाकी सब्जियों से ज़्यादा ही मूली में पानी होता है। तो यहाँ पर सारी मूली अच्छे से मैंने निचोड़ ली है और अब मैं इसको करूँगी फ्राई। तो यहाँ फ्राई करने के लिए मैंने पैन में रख दी है, लेकिन गाइस याद रखना कि ये ज़्यादा तेज़ आँच में फ्राई नहीं होती है, नहीं तो ये लिबलिबी सब्ज़ी की तरह बन जाती है। तो यहाँ पर हल्की आँच में मैंने मूली फ्राई की और मूली को ठंडा होने के लिए रख दिया। तब तक मैंने इधर बर्तन साफ़ कर लिए क्योंकि नाश्ते वग़ैरह के बर्तन भी पड़े हुए थे। और गाइस अब यहाँ पर पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। आलू टमाटर की सब्ज़ी, धनिये की चटनी, अचार सभी के साथ मैं खाने बैठ गई हूँ। बहुत टेस्टी परांठे बनकर तैयार हुए हैं। सबको खिलाने के बाद ही मैं खाने बैठी हूँ। तो गाइस फ्री होने के बाद सीधा ऊपर आ गई थी और ऊपर बहुत अच्छी धूप लग रही थी, मुझे तो नींद भी आ गई। लेकिन अचानक से कबूतर बहुत शोर करने लगे और मेरी आँख खुल गई, लड़ रहे थे आपस में। और अब चल रही हूँ नीचे, अजय जी के लिए बनाऊँगी चाय। ये क्या मैंने सोचा अजय जी 4 की चाय पिएँगे, टाइम हो गया लेकिन ये यहाँ पर बना रहे हैं मैगी। भई इनको तो कुछ पूछो ना, इनका तो जब भी मन होता तभी कुछ न कुछ बनाने बैठ जाते हैं, इनके मूड के ऊपर है। कभी सब्ज़ी बनाएँगे, कभी मैगी बनाएँगे। ये देखिए कोई भी काम होता है गाइस डांस कर कर के। यहाँ पर मैगी तैयार हो चुकी है डांस कर कर के। चलिए दिखाइए कैसी बनी है। वाह, ये देखिए आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ। पी के खाओ या खा के पियो। हाथ हटाओ, देखो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पर मुझे खाना पसंद नहीं है, बस खुशबू ले रही हूँ। खाना बनाने में तो इनका जवाब नहीं है, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं सच में। ये देखिए मैगी बना दी इन्होंने और यहाँ पर अब शाम की सब्ज़ी वग़ैरह मैं कट कर रही हूँ। और सच बताऊँ अजय जी खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं और ऐसा भी नहीं है नखरे दिखाते हो, कभी इनका मन करता है तो बनाकर भी खिला देते, कभी क्या करेंगे मैं इनको बनाकर खिला दूँगी, ये मेरे को बनाकर खिला देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस अब इन लोगों ने तो खा ली मैगी और मुझे थोड़ी-सी भूख लग रही थी शाम के टाइम, तो मैंने क्या किया
फटाफट से बेसन घोला और बेसन घोलने के बाद मैंने सोचा कि मैं खाऊँगी आज चीले और इन लोगों ने मैगी खाई ना, मैं मैगी नहीं खाती तो अब मैं भी इन लोगों के लिए चीले नहीं बनाई। यहाँ पर मैंने 2 ही चीले मात्र बनाए क्योंकि ज़्यादा मैं चीले खा नहीं सकती। अगर मैं ज़्यादा चीले खा लूँगी तो फिर मैं खाना नहीं खा पाऊँगी क्योंकि इस टाइम वैसे भी मुझे बहुत परहेज़ से रहना पड़ रहा है। तो गाइस यहाँ पर चीले बनकर हो गए हैं तैयार और आज के ब्लॉग में यहीं तक। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करना। ओके बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।